जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुरेश की कहानी बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तारीख 14 जून 1981। विषय है हर आदमी के साथ एक जैसा ही बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इस बारे में बताती है अथवा बड़ी कुशलता से उसे यह एहसास कराती है कि वह कहाँ गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने उस व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड महसूस होता है कि कैसे उन्होंने लोगों को उनके गलत होने के बारे में बताया और वे उनकी खिल्ली भी उड़ाती है। यह प्रतिशोध का ही एक रूप है। भली आत्मा यह सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी को सुधारा। यदि आप उच्चतर स्तर पर हैं तो आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्न स्तर पर हैं तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल, यदि वही अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो उसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है और इस परिस्थिति में गलत फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भूमि आपसे मिलने आता है। जब आप उसके लिए पीने या खाने का इंतजाम करने कमरे से बाहर गए, तब वह आपके घर से रुपए चुरा लेता है। वापस लौटकर आपको बोध होता है कि क्या हुआ है। आप उसे कुछ और रुपए देकर कहते हैं, चोरी करने की बजाय मुझसे रुपए मांग लेते, मैं तुम्हें जरूर देता। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह अपने इस कथन का पालन करेगा, क्योंकि वह एक भली आत्मा है जो लालच में पड़ गई थी। अथवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी जरूरत रही हो, लेकिन यही व्यवहार किसी बुरी आत्मा से किया जाए तो इससे उसे प्रोत्साहन मिलेगा और वे आप पर हंसते हुए आपको और दूसरों को बार बार मूर्ख बनाना जारी रखेंगे, जिससे आप भी निम्न स्तर पर पहुंचेंगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति के लिए किया गया अच्छा काम उसके और साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यही अच्छाई यदि बुरे व्यक्ति के प्रति की जाए तो यह उसके और आपके दोनों के लिए बुरा होता है। यही बात क्षमाशीलता के लिए भी लागू होती है। यदि आप किसी अच्छी आत्मा को क्षमा करते हैं तो वह सुधरने की पूरी कोशिश करती है। उसका अवचेतन मन उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन यदि आप किसी बुरी आत्मा को बिना उसकी गलती बताए माफ करते हैं तो वह आप पर हंसेगा, आपको मूर्ख मानेगा और अपने बुरे काम करना जारी रखेगा, क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित किया। आप भी नीचे गिरेंगे। तो इस तरह धरती पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। तारीख 15 जून 1981। विषय है अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते किस तरह से हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर नहीं भागना चाहिए। बहुत सी मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा है या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं तो भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। उन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित ना करें।
यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचेगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें, बुरे लोग तो हमारे चारों ओर हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं जो आप बेशक उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके पड़ोस में भी रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, जरा सा सर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते तो वे भी प्राय आपसे दूर ही रहेंगी। उन्हें अपने से दूर ही रखिए, क्योंकि एक भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभावों से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती हैं। तारीख 16 जून 1981। विषय है चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखें। धूर्त या दुष्ट लोग कभी न कभी सीधे सोचते हैं और न ही सीधे सीधे कोई काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। यदि आप यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीख लिया, उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया गया है और उसे सुधरने का मौका मिला है और उसके सुधरने की संभावना है, तो खुश होना स्वाभाविक है। यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है तो यह पाप है। इसलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यह पूरी तरह आप पर ही निर्भर करता है कि चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है। तारीख 17 जून 1981। विषय है राशि फलों से आप प्रभावित न हो। एक बात जिसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं वह जन्म पत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आप अखबारों में अपना साप्ताहिक या दैनिक भविष्य पढ़ते हैं तो उसका आपके मन पर असर पड़ता है। आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो जाते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, और इस तरह भविष्य फल के अनुसार घटनाओं का प्रवाह निश्चित हो जाता है। इसलिए आप कहने लगते हैं कि भविष्य फल सही था। यह और कुछ नहीं बल्कि कमजोर मन के लोगों के दिमाग को एक प्रकार से भ्रष्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन मुताबिक हो तो इसमें प्राय आपके सकारात्मक विचार निश्चित रूप से मदद करेंगे। आपके अवचेतन मन को यह पता चल जाता है कि भविष्य फल गलत है, लेकिन आपके भौतिक मन को लगेगा कि यह सही है। आपका अवचेतन मन सच जानता है। यदि भविष्य फल गलत है तो आपका अवचेतन मन आपको सहयोग नहीं देगा। इसलिए निराश न हो। ऐसा सोचें कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और आपका योग्य मार्गदर्शन करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दें। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और ज्योतिषियों और उनके भविष्य कथनों द्वारा ठगे जाने से खुद को बचाइए। यह सब आप पर और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। शक्ति को अच्छे और बुरे दोनों कामों में लगाया जा सकता है। प्रक्षेपण और प्राप्ति की शक्तियां। आपकी दुनिया, जीवात्मा जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति व्याप्त रहती है। हालांकि यह शक्ति कुछ स्थानों पर प्रबल होती है और कुछ स्थानों पर कमजोर, लेकिन यह हर जगह उपस्थित रहती है। जीवात्मा जगत में हमें इसे उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा मन ही हमारा शक्ति केंद्र होता है। हम बड़ी आसानी से शक्ति को खुद ही धारण कर लेते हैं, लेकिन धरती पर लोग यह नहीं कर जानते कि शक्ति को वे स्वयं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको बिजली पर निर्भर रहना पड़ सकता है और इसी शक्ति का एक निम्नतर रूप है। कुछ मनुष्य हमारे संदेश प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनमें इन्हें प्राप्त करने की शक्ति होती है। कुछ लोगों में प्रक्षेपण की शक्ति होती है। कुछ लोगों के पास शक्ति अधिक होती है, जबकि कुछ के पास कम। और कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनमें प्रक्षेपित करने और प्राप्त करने वाली दोनों शक्तियां संतुलित मात्रा में होती हैं। इन दोनों शक्तियों का यदि सही उपयोग किया जाए तो यह आपका और आपके आसपास के लोगों का भला करती है, क्योंकि भली आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के करीब होती हैं और उनका अवचेतन मन भी उनका मार्गदर्शन करता है। इसलिए वे शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करती हैं। लेकिन यही शक्ति यदि बुरे लोगों में हो तो वे बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वे इसका प्रयोग दुष्ट कामों के लिए कर सकते हैं। शक्ति तो एक ही होती है,
लेकिन इसे अच्छे या बुरे कामों में लगाना व्यक्ति के हाथों में होता है। कमजोर मन के लोगों के लिए शक्ति खतरनाक होती है, क्योंकि उसके इस्तेमाल से उनका जीवन आडंबर पूर्ण और पाखंडी हो जाता है। इस कारण वे निम्न लोकों में जाते हैं, जहां नकारात्मक आत्माओं की संगति में वे और अधिक गलत राह पर चले जाते हैं। इस शक्ति से संपन्न भली आत्माओं को हम प्रार्थना करने और एकाग्रता हासिल करने की सलाह देते हैं। हम उन्हें यह भी सलाह देते हैं कि वे स्वेच्छा पूर्वक अपने मन को किसी भली जीवात्मा के हवाले करें, जो उन्हें सही राह दिखाएंगी और पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद करेंगी। समानताएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, बुराई बुरे को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। इस शक्ति से संपन्न बुरी आत्माओं के लिए भी सुधरने का यह एक अच्छा अवसर है। याद रखें, एक दुष्ट आदमी के लिए इस शक्ति का उपयोग करना बहुत खतरनाक है। नकारात्मक आत्माएं लोगों को निम्नतर स्तरों में खींच लाने को उत्सुक होती हैं। इसलिए कमजोर मन वाली भली आत्माएं, आप कृपया करके उस शक्ति को विकसित करने की कोशिश न करें। याद रखें, यदि एक बार कोई बुरी जीवात्मा आपके मन को अपने वश में कर ले तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तारीख 18 जून 1981। विषय है जीवात्माओं से मदद पाने के लिए हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमेशा शांत, स्थिर और चिंता मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहिए, ताकि जीवात्मा आपका मार्गदर्शन कर सके। आपको हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। ईश्वर महान है। ज्योतिषियों या उनके जैसे लोगों के बातों का विश्वास मत कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सीखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आपका सच्चा और अटल भरोसा चमत्कार कर देगा। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप दुख झेल रहे हैं और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसे अपना कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण मानिए और उनका बहादुरी के साथ खुशी खुशी सामना कीजिए। आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से आपको अपने जीवन में बड़ी सहायता मिलती है। अपने मन को व्यस्त रखिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा करने से सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद और उनका मार्गदर्शन आपको जीवात्माओं के जरिए हासिल होना तय है। आपकी सच्ची प्रार्थनाएं और ईश्वर में आपका सच्चा विश्वास आपको किसी भी समस्या से जूझकर बाहर आने की शक्ति देता है। क्योंकि आप पृथ्वी पर है, वहां समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना चाहिए। इसलिए उनका सामना साहसिक मुस्कान के साथ कीजिए। ईश्वर पर आपकी आस्था और आपकी प्रार्थनाएं हमारी भी बड़ी सहायता करती हैं, क्योंकि इससे हम आप तक आसानी से पहुंचकर आपका मार्गदर्शन और मदद कर सकते हैं। तारीख 19 जून 1981। विषय है विवाह। जीवात्मा जगत में शादियां नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पर बच्चों की खातिर और इस कारण भी कि बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत होती है, हम टूटी हुई शादियों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ज्ञानी मनुष्यों ने विवाह की परंपरा चलाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और उनकी देखभाल भी नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए शादी को अनिवार्य बनाया, ताकि अकेले होने की बजाय पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके। दो लोगों के लिए इकट्ठे रहना, एक दूसरे की मदद करना और अच्छे नागरिक बनने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना समझदारी की बात है। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और सांसारिक समस्याओं का सामना मिलकर कर सकते हैं। इस प्रकार शादियां पहले से तय की हुई नहीं होती। बहरहाल हम यह बात कहते हुए डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग कहने लगे कि जब शादियां ईश्वर द्वारा तय नहीं की जाती तो शादी क्यों की जाए और समस्या खड़ी ही क्यों की जाए, क्यों ना हम स्वतंत्र रहें। हमारी पुस्तक में यह छापने से पहले मेरी आपको इस पर खूब विचार करने की सलाह है। हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं जिनकी शादियां टूट गई हो, ताकि वे सुख पूर्वक रह सके, क्योंकि यही उनके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी पति या पत्नी में से कोई भी एक बिल्कुल दुष्ट होता है और अपने दूसरे साथी तथा अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। तब दूसरे साथी के लिए उसके साथ रहना संभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर से कुछ ऐसा करने की प्रार्थना करते हैं जो संबंधित सभी पक्षों के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। पति और पत्नी के लिए एक दूसरे को प्यार करना और अपने बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में सामंजस्य और हंसी खुशी के साथ रहना ही सबसे श्रेष्ठ बात होती है, ताकि सांसारिक समस्याओं का सामना वे और भी अच्छी तरह कर सके। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए घर का सामंजस्य और खुशहाल माहौल सबसे जरूरी है। आपसी आदान प्रदान और सहनशीलता सभी शादियों के लिए अनिवार्य होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।